गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमारा चल रहा था रेयॉन की भौतिक विशेषताएं, तो बीच में ही वीडियो रह गया था। तो भौतिक विशेषताओं में जो था हमारी भौतिक विशेषताएं, इसकी है रेयॉन भौतिक विशेषताएं। इसमें हमारा चल रहा था जो पॉइंट है वो है 13 था सफाई एवं धुलाई। सफाई एवं धुलाई का चल रहा था। आपको बताया था कि रेयॉन क्या है, भीगने के बाद क्या है 40 to 70% क्या है उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। 40 से 70% तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसी कारण से क्या है, इसको जब ये गीली अवस्था में होता है यानी जब इसकी सफाई और धुलाई कर रहे होते हैं तो इसमें इसको बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। हैंडल करना क्या है बड़े ही सावधानी से क्या है इसको धुलाई करते समय ध्यान रखना पड़ता है। सावधानी से इनकी धुलाई करनी पड़ती है ताकि क्या है वो फट ना जाए। इसलिए क्या है इनको सफाई एवं धुलाई में क्या है ध्यान रखते हैं। और इसमें क्या है इसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है, और सतह चिकनी होने के कारण इस पर जो धूल मिट्टी इत्यादि गिरती है वो आसानी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। तो ये क्या है जल्दी से गंदे भी नहीं होते हैं। और क्या है इनकी जो धुलाई हम डेली की डेली कर सकते हैं, परंतु क्या है गीली अवस्था में इसे ध्यान रखना पड़ता है। इसे अधिक खींचकर और दबाव देकर क्या है इसको नहीं धोया जाता है। इसको हल्के हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए। और रगड़ने से क्या है वस्त्र फट जाते हैं, इसलिए इनको कसकर निचोड़ने से भी रेशे क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। धोते समय नरम मृदु और उदासीन साबुन तथा गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए, वो इसके लिए क्या होता है उत्तम होता है। और इनके लिए क्या है इन पर सूखी धुलाई का अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूखी धुलाई में मतलब ड्राई क्लीन करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। महंगे कपड़े पर सूखी धुलाई ही की जाती है। रेयॉन के जो महंगे कपड़े होते हैं उन पर क्या है सूखी धुलाई ही की जाती है। फिर इसमें बात करते हैं सलवट प्रतिरोधकता की। अगला जो है इसमें सलवट प्रतिरोधकता की बात करते हैं। इसमें क्या है कि रेशमी जो रेयॉन के वस्त्रों में क्या है सलवट प्रतिरोधकता का क्या बताया अभाव होता है, परंतु कभी कभी इसमें पड़ी सलवटें क्या है सलवटें क्या यूं ही वस्त्र को लटका कर रख देते हैं, स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मान लो उसमें चुन्नटें आ गई है लेकिन उसको अगर हम लटका कर रख देते हैं अच्छे से टांग देते हैं तो क्या है उनकी सलवटें कई बार वैसे ही दूर हो जाती हैं। वस्त्र की परिसज्जा करते समय विशेष प्रक्रियाओं द्वारा सलवट प्रतिरोधक परिसज्जाएं दे दी जाती है ताकि क्या है उनमें जो सलवटें पड़ती हैं वो ना पड़े। तो क्या करते हैं उनमें जब यान बन रहा होता है उसी स्टेज पर क्या कर देते हैं उसमें सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा दे देते हैं। तो ये तो थी सलवट प्रतिरोधकता की बात। अब हम बात करते हैं धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। कि इसके ऊपर धूप और प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर जो धूप और प्रकाश का प्रभाव है वो थोड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेयॉन के जो वस्त्र है धूप एवं प्रकाश हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है अगर लंबे समय तक धूप में रहने से इसके रेशे क्या हो जाते हैं निर्बल और कमजोर हो जाते हैं इसके रेशे, परंतु इनके रंग व चमक जो होती है उस पर धूप और प्रकाश का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए रंग व चमक की दृष्टि से इसके वस्त्रों से क्या है पर्दे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं
क्योंकि क्या है, धूप और प्रकाश से क्या है, उनके जो पर्दे वगैरह होते हैं उनके कलर क्या है, जल्दी से फेड नहीं होते, खराब नहीं होते। परंतु क्या है, इसमें क्या है, अगर हम उसको रख देते हैं तो क्या है, लंबे समय तक अगर रहेंगे डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में तो क्या है, वो खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव। कीड़े और फफूंदी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कीड़े और फफूंदी का है, इसके लिए क्या है, जो रेयॉन के वस्त्र होते हैं जल्दी ही फफूंदी से प्रभावित हो जाती है, यानी रेयॉन के वस्त्रों पर क्या है, फफूंदी जल्दी प्रभाव डालती है, अपना वो खराब कर देती है। इसलिए इन्हें क्या है, फफूंदी से बचाने के लिए क्या है, इनको नमी वाले वातावरण में नहीं रखा जाता, यानी जब कपड़े को रखते हैं तब उनमें से उनको पूरी तरीके से क्या है, नमी रहित किया जाता है। और क्या है, उसमें उसको टाइम टू टाइम धूप भी लगवानी पड़ती है और उनको देखभाल की, यानी उनकी नमी नहीं रहनी चाहिए कपड़े में, तो क्या है, फफूंदी नहीं लगेगी। कीड़े का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी रेयॉन पर किसका प्रभाव पड़ता है, फफूंदी का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन कीड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है, फफूंदी कब लगती है, तो किसी भी चीज पर जब उनमें नमी रहती है। अब बात करते हैं इसमें सूखे ताप का प्रभाव। इसके ऊपर सूखे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सूखे ताप का रेयॉन के वस्त्रों पर क्या है, सूखे ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इन पर कम गर्म इस्त्री की आवश्यकता पड़ती है। यानी सूखे ताप का मतलब यहाँ क्या है, सूखा ताप तो प्रेस ही यूज करते हैं, तो प्रेस क्या है, इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अतः गर्म इस्त्री से धागे की जो रचना होती है वो फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है, साथ ही साथ इनमें अजीब प्रकार की चमक भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्त्र की जो सुंदरता होती है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है, ताप द्वारा इन पर स्थायी नमूने, प्लीट्स, चुन्नटे, डिजाइन इत्यादि इन पर बनाए जा सकते हैं। रेयॉन के रेशे तीव्र ज्वलनशील होते हैं। क्यूप्रामोनियम एवं विस्कस रेयॉन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ताप पर शीघ्रता से जलने लगते हैं। लो हटाने के पश्चात क्या है, इनके किनारों पर क्या है, कड़े मोती के जैसे क्या है, अवशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, यानी जब उनको जलाते हैं तो इनके किनारों पर क्या है, मोती मोती से बन जाते हैं इनको। तो इसलिए क्या है, इस पर प्रेस का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन पर क्या है, कम ताप का प्रयोग करके इस्त्री की जाती है। अब हम, अरे ये थी भौतिक विशेषताएं, अब हम करेंगे रासायनिक विशेषताएं। रेयॉन की रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, इसमें वही है अम्ल का प्रभाव। अम्ल का क्या प्रभाव होता है इसमें? दूसरा इसमें रहता है क्षार का क्या प्रभाव होता है? पॉइंट कोई है, बस इनमें क्या है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। सभी के पॉइंट्स आप एक बार याद कर लेना कि रासायनिक विशेषताओं में ये पॉइंट्स हैं और जो भौतिक विशेषताएं हैं उनमें ये पॉइंट्स हैं, वो आपके सेम रहेंगे। सिर्फ
रासायनिक विशेषताएं आएंगी, पसीने का, रंगों का, और इसमें क्या है, एक और आ जाएगा ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच का प्रभाव भी आ जाएगा इसमें। ब्लीच का प्रभाव। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रेयॉन के रेशे पर अम्ल का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्र एवं शक्तिशाली जो खनिज के ठंडे एवं गर्म घोल, यानी जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और क्या है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही 3-4 अम्ल होते हैं। कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये अगर हम सांद्र और शक्तिशाली जो होते हैं, इनको खनिज अम्ल के ठंडे एवं गर्म घोल क्या है, रेयॉन के रेशे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। चाहे उसको ठंडे में डालें, चाहे उसको गर्म में डालें, यानी अम्ल को अगर हम इन तीनों अम्ल को, सांद्र को भी, या फिर उनके शक्तिशाली घोल को, और या फिर हम उसके गर्म करके भी डालते हैं, ठंडा करके डालें, किसी भी कंडीशन में डालेंगे, तब वो क्या कर देगा, रेयॉन के रेशे को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। रेयॉन के रेशे को, रेशे क्या कर देगा, नष्ट कर देंगे। रेशे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं अम्ल। अब हम इसमें बात करते हैं, इसलिए क्या है, इस पे कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, जैसे क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है, इस पे साइट्रिक अम्ल से भी रेयॉन के रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क में आकर रेशे क्या हो जाते हैं, चाहे हम कार्बनिक रेशे भी यूज करते हैं, वो भी क्या कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते, यानी कमजोर कर देते हैं। नष्ट तो नहीं करते, लेकिन रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। एसिटिक अम्ल का विस्कस एवं क्यूप्रामोनियम रेयॉन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एसीटेट रेयॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए क्या है, हम क्या करते हैं, विस्कस और क्यूप्रामोनियम रेयॉन के लिए तो क्या यूज कर सकते हैं, हम एसिटिक अम्ल यूज कर सकते हैं, परंतु क्या है, एसीटेट रेयॉन है वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देगा, इसके रेशे को नष्ट कर देता है। एसिटेट रेयॉन जो है उसको क्या है, एसिटिक अम्ल है वो नष्ट कर देता है। यानी एसिटिक अम्ल किसको नुकसान नहीं पहुंचाता, विस्कस और क्यूप्रामोनियम को तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु ये एसिटिक अम्ल वो जो है, वो एसिटेट जो रेयॉन है उसको नष्ट कर देता है। अब हम इसमें बात करते हैं, क्षार की बात करते हैं कि क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्षार का प्रभाव पड़ता है इसमें तीव्र शक्तिशाली एवं गर्म क्षार के घोल से रेयॉन के रेशे को क्षतिग्रस्त करके क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। क्षार क्या होंगे, अगर वो तीव्र शक्तिशाली है या फिर वो क्या है, गर्म है, तब भी क्या है, तब भी वो क्या है, क्षार भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आकर रेयॉन की जो स्ट्रेंथ होती है, तनाव सहने की जो क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है, यानी वो झटकों को नहीं सहन कर पाएगा। अगर हम उसके ऊपर तीव्र शक्तिशाली और गर्म जो क्षार होते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो वो तनाव जो सामर्थ्य है उसका वो कमज़ोर हो जाएगा, झटकों को नहीं सहन कर पाएगा। अमोनिया बोरेक्स, कड़े साबुन या शोधक पदार्थ, फास्फेट आदि के उपयोग से इनकी चमक है वो कम हो जाती है। यानी कठोर साबुन भी यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, इनको ख़त्म कर देते हैं, इनकी चमक जो होती है उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए धुलाई करते समय क्या है, मृदु एवं नरम साबुन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं ब्लीच की बात कर, पसीने की बात करते हैं, पसीने की कैसे करता है ये, जैसे क्या है, रेयॉन में पसीने सहने की अद्भुत व विलक्षण गुण विद्यमान होता है। इसमें क्या है, ये गुण विद्यमान होता है। इसी कारण से क्या है, इसमें पसीने से इनका रंग, गुण, मजबूती आदि, चमक आदि कुछ भी प्रभावित नहीं होती है। ये क्या प्रभावित नहीं होती है इसके कारण। अब इसमें बात करते हैं, ब्लीच की बात करते हैं।
रंगों के प्रभाव की बात करते हैं। क्यूप्रामोनियम एवं, इसमें रंगों की बात करते हैं, क्यूप्रामोनियम और जो विस्कस रेयोन है वो क्या है, उन पर रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है, गहरे आसानी से चढ़ जाते हैं उनमें। तो इस कारण इन पर सभी रंग क्या है, सादृश्य मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करने का गुण होता है, और वो क्या है, उनके ऊपर अच्छे से कलर चढ़ जाते हैं और वो खिलते भी हैं। रंग पक्का चढ़ता है इनके ऊपर, इसे किसी भी रंग से सुंदर व आकर्षक डिजाइनों में रंगा जा सकता है। साथ ही रंग क्या है, धूप, धुलाई, प्रकाश, पसीने, वातावरणीय हवा आदि से क्या है, अप्रभावित रहते हैं। इनका इनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है तथा लगातार प्रयोग के पश्चात भी उनमें वही चमक बरकरार रहती है। इसलिए इनको किसके लिए यूज़ करते हैं, इनमें चमक और इनके रंग खराब नहीं होते, इसीलिए इनको क्या है, पर्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था कि रंग है इस पे आसानी से चढ़ भी जाते हैं और पक्के भी होते हैं। इसी कारण से क्या है, इनमें क्या है, चमक वैसी की वैसी बनी रहती है। किस केस में, अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा गर्म प्रेस यूज़ नहीं करते और सॉफ्ट साबुन का यूज़ करते हैं तो इनकी चमक वैसी की वैसी बनी रहती है। परंतु जो एसीटेट रेयोन को रंगना थोड़ा सा कठिन होता है। एसीटेट रेयोन है ना, वो जब रंगते हैं तो उसको रंगना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो अवशोषकता है, पानी को सोखने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है। इसी कारण से क्या है, उस पर रंग है वो सभी प्रकार के जो रंग है वो चढ़ते नहीं हैं, और चढ़ भी जाते हैं तो वो पक्के नहीं चढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है, रंगों का क्या है, विस्कस और क्यूप्रामोनियम पर तो अच्छा प्रभाव होता है, अच्छे रंग चढ़ते हैं, लेकिन जो कौन सा रेयोन बताया आपको, इसमें मैंने एसीटेट जो रेयोन होता है उसके ऊपर क्या है, अच्छे से कलर नहीं चढ़ पाते हैं। अब बात करते हैं इसमें ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लीच का इसमें क्या प्रभाव है, तो इसमें ब्लीच का क्या है, सूती वस्त्रों के समान ही रेयोन वस्त्रों में हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेरा ऑक्साइड जो ब्लीच आती है उनका प्रयोग किया जाता है। पेरा ऑक्साइड जो ब्लीच होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी रेयोन की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। रेयोन की जो भौतिक विशेषताएं थी उनमें हमने किया था, आज की जो क्लास में किया है वो सफाई एवं धुलाई है, धूप एवं प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, कीड़े और फफूंदी का क्या प्रभाव पड़ता है, और सूखा जो ताप होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने किया। और रासायनिक जो विशेषताएं हैं उनमें हमने अम्ल का, क्षार का, ब्लीच का, रंगों का और क्या है, पसीने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है रेयोन के वस्त्रों पर। तो ये हमारा रेयोन का जो चैप्टर है वो आज यहीं पर